मैं परमेश्वर का आवाज कैसे सुनूं जब मैं आत्मिक रूप से थका हुआ होता हूं? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आधारित है। उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़रूर आप उन वीडियोस को उस लिंक्स के द्वारा जान सकते हैं। जब हम आत्मिक रूप से थक जाते हैं, जो एक बहुत साधारण सा चीज़ है हमारे आत्मिक जीवन में, परमेश्वर के आवाज़ को सुनना या ढूंढना ऐसा होता है जैसे घोर अंधकार में रोशनी को ढूंढना। लेकिन याद रखिएगा कि उस कमजोर समय में भी परमेश्वर हमसे संपर्क करना चाहते हैं। पहले अपने आप को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस घबराहट में, उस चिंता में, उस थकावट से बाहर पहले निकलना होगा हमें। हम जब अपने आप को शांत करेंगे तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। भजन संहिता 46 का 10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये वचन कहता है कि चुप होने के लिए, चुप यानी हमारे मन को चुप करना है, हमारे विचारों को चुप करना है, हमारी चिंताओं को चुप करना है। तब परमेश्वर का वो धीमी आवाज हमसे बात करना शुरू करेगा। मैंने इस विषय के ऊपर में बहुत अच्छा किताब लिखा है। इस किताब में मैंने बहुत सारे गहरी बातें बताई कि परमेश्वर का आवाज हम कैसे सुन सकते हैं। ये किताब को आप Amazon से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परमेश्वर हमसे बात करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे प्रबल तरीका है उनका वचन। जब हम आत्मिक रूप से थक जाते हैं, या हम सुनने की क्षमता में नहीं रहते हैं, या हम सुनने का क्षमता खो बैठते हैं, उस समय में याद रखिएगा परमेश्वर का वचन अभी भी जीवित है और प्रभावित है। परमेश्वर का वो जीवित वचन और प्रभावित वचन हमसे बात करना शुरू करता है। इब्रानियों 4 के 12 में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और हर एक दो धारी तलवार से भी तीव्र है। यानी परमेश्वर का वचन, चाहे हम कोई सा भी परिस्थिति में रहे, परमेश्वर का वचन का तीव्रता कम नहीं होता, परमेश्वर के वचन का ताकत कम नहीं होता, परमेश्वर का वचन हमसे बात करना रुकता नहीं है। इसलिए हमें वैसे कमजोर समयों में, वैसे थके हुए समयों में, वैसे निराश समयों में हमें ज्यादा वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सुकून प्रदान करते हैं। ऐसे स्पिरिचुअल वेरीनेस के समय में, इस थकावट के समय में, आपको मालूम है सबसे ज्यादा परमेश्वर किसके द्वारा बात करता है? वो है दूसरे विश्वासियों के द्वारा। दूसरे विश्वासियों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। वैसे समयों में परमेश्वर दूसरे विश्वासियों को आपके जीवन में भेजता है और उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है और आपको प्रोत्साहन करता है। जब हम नीति वचन 11 का 14 पढ़ते हैं, जहां समझ नहीं है वहां प्रजा का पतन होता है, परंतु बहुत से मंत्रियों में सुरक्षा है। यानी बहुत सारे ज्ञानियों के बीच में, आत्मिक ज्ञानियों के बीच में, जिनको परमेश्वर का ज्ञान है, वैसे लोगों के बीच में अगर आप बैठेंगे तो उनके वचनों के द्वारा आपको धैर्य मिलेगा, ताकत मिलेगा और साहस मिलेगा। हमेशा एक बात याद रखें कि हम कैसे भी परिस्थिति में रहे, परमेश्वर हमसे दूर नहीं चले जाते। अरे ये मेरा आवाज सुनने का परिस्थिति में नहीं है, मैं आज इससे बात नहीं करूंगा, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करते हैं। वैसे समयों में ही परमेश्वर हमसे ज्यादा संपर्क करने का कोशिश करते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा परमेश्वर हमारा चिंता करते हैं।